दोस्तों नमस्कार। गर्मी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया। जहाँ कहीं बैठे होते हैं तो थोड़ी थोड़ी बीच में हवा भी लगती है। दोस्तों मेरे ख्याल 7-8 साल पहले की बात है कि मेरी जो ये राइट लेग है एक्सीडेंट हो गया था, इसमें फ्रैक्चर हो गया था। कोर्ट में केस चलते हुए 7 साल हो गए। देखिए, जब इंश्योरेंस करवाते हैं हम गाड़ी की तो उसमें क्लेम जो विक्टिम होता है, जो पीड़ित लोग होते हैं, उनको आसानी से मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। 7 साल हो गए, FIR लिखी हुई है, मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन जो कंपनी का वकील है वो इतना अड़ंगा अड़ा रहा है बीच में, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती कि जो सफ़रर है उसको पैसे मिलें। ये हमारा हिंदुस्तान है, जहाँ पर फॉरेन कंट्री में या दूसरे कंट्री में जहाँ ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, अगर किसी को इंजरी हो गई है या किसी का नुकसान हो गया तो उसका भरपाई उसी समय होना चाहिए। उसमें डिले करने की कोई ऐसी कोई मंशा नहीं रहती, क्योंकि जब लोग पैसे देते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं गाड़ी की, और जब गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं लोग करवाते तो सरकार, गवर्नमेंट, पुलिस जुर्माना भी करती है। लेकिन इस पर जुर्माना कौन करेगा? जो वकील साहब है ना, अपने पैसे बनाने के लिए या वाहवाही लूटने के लिए कंपनी से कि इसका क्लेम इतना बनता था, मैंने इतना काम करवा दिया, मैंने इतना इसको हरास किया। कोई टाइम लिमिट भी होनी चाहिए ना। जब गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म होती है, टाइम लिमिट के अंदर ही हमें पूरी करवानी पड़ती है ना। पैसा देते वक्त क्या टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए कि किसी का हाथ कट गया, किसी की टांग टूट गई, कोई पाही हो गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं एक्सीडेंट में, क्या उनको पैसे नहीं मिलने चाहिए? देखिए, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। चलान काटना तो आता है पुलिस वालों को, आपकी इंश्योरेंस नहीं है, आपका ये नहीं है, वो नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट तो बना रखा है, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी है जो बनी हुई है, क्या इनको क्लेम देने का इनका अपना ड्यूटी नहीं बनता इनका? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हरास होता है आदमी, पहले 1.5-2 साल मंजे पे लगा रहता है, बीमार पड़ा रहता है, उठ नहीं सकता, जिसकी लात वगैरह फ्रैक्चर होती हैं या जिसको इंजरी होती है, कैसे वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव होता है, उनको पता है जिनका ये एक्सीडेंट वगैरह होता है। लेकिन आप लोग तो आवाज़ भी नहीं उठा सकते, आप लोग तो बोल भी नहीं सकते कि यार ये सब गलत है। जब आपने इंश्योरेंस करते हैं, कंपनी को चाहिए कि आप लोगों को पता चल गया है, पुलिस में कंप्लेंट हो गई है या कोई और भी जो आपने वेरीफाई करना है आपने कर लिया है, तो आप लोग फिर वकील खड़ा करके अदालत में क्यों कंटेस्ट करते हैं कि ये बंदा जख्मी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये झूठ बोल रहा है? क्यों? आप लोग ज़्यादा फिर मापदंड लगा दीजिए भी, इतना एक्सीडेंट में इतना ये हुआ है तो साल आदमी बेड पर लगा रहता है, जब टांग टूटती है तो उसको इतना खर्चा मिलना चाहिए, भाई टूट जाते तो इतना मिलना चाहिए। आप लोग ना फिर कर दीजिए भाई। जब आप देखते हैं गाड़ी को देख के, कंडीशन देख के लगाते हैं ना पैसे, भाई 10 साल पुरानी होगी, 5 साल पुरानी होगी, नई गाड़ी का इतना है, पुरानी का इतना है। क्लेम देते वक्त या इंश्योरेंस करते वक्त तो ये भी दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए ना। ठीक है, मूर्खों के देश में पैदा हो गए जहाँ पर सब लोग लालची लोग हैं, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ पर कोई नेता लोग जब ईमानदार नहीं है मेरे देश में, तो इसका मतलब यार तुम लोग इतने अभी भी क्या, अब किसका गुलाम बनोगे? कौन आप पर राज करेगा? कि आप यार सोच लो थोड़ा सा, आप पर भी कभी ऐसी विपदा आएगी, आ रही है, आने वाले समय में आपका बुरा हाल होगा। जो लोग चुप करके बैठे हैं ना, जो बोलते नहीं है या सोचते नहीं है, पैसा कमाने में लगे, पैसा आपका लुट जाएगा, आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। चाहे कानून बदल लो या जो मर्जी बदल लो, जब तक वो आपकी सोच नहीं बदलेगी ना, जहाँ पर कुछ बदलने वाला नहीं है। सोच बदलो, समाज बदलेगा। धन्यवाद। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि आपको समझ तो आता ही नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज था, मैंने बता दिया कि जब कंपनी इंश्योरेंस करती है इसलिए करती है कि अगर किसी की चोट लगती है या एक्सीडेंट होता है उसको क्लेम देना होता है। लेकिन वो वकील क्यों कंपनी खड़ा करती है वहाँ पर? क्यों 7-7 साल, 8 साल, 5 साल, 4 साल ये साबित करने में, या उसको हरास करने में, जो विक्टिम होता है, जिसको इंजरी होती है, जो सफरर होता है, परेशान करते हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? ऐसा कानून क्या सरकार बनाएगी? आपको समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? अरे समझो, नहीं आ रहा है ना, तनु आना भी नहीं आएगा।